अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नाडा, जिसको हम लोग नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बोलते हैं, एक राष्ट्रीय संगठन है जो भारत में डोप फ्री खेल कूद के लिए काम करता है। का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नाडा का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दार्शनिक और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। तो ऑप्शन दो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा डैश की सलाह पर की जाती है। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सलाह प्रधानमंत्री से लिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यांग्याप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो दोस्तों यांग्याप दर्रा जो है वो तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। तो ऑप्शन चार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेशों के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ऑप्शन दो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सेलों के खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको मिनरलोजी या खनिज विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है? तो दोस्तों ये मंदी ही होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक और प्रधान फसल है? तो दोस्तों केरल की आवश्यक और प्रधान फसल के रूप में तो ऐसे नारियल आता है दोस्तों, लेकिन इससे भी प्रमुख फसल जो है वहाँ की वो चावल है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में किए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 246 में ऐसा कहा गया है। तो ऑप्शन तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो दोस्तों 1946 में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिट्स का भारतीय अधिनियम, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, पारित किया गया था? तो दोस्तों ये 1784 में पारित किया गया था। ऑप्शन चार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ऑप्शन तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उसके योगदान के लिए दिया जाता है? दोस्तों ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो फिल्म के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन चार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अलमाटी बांध जो है वह मुख्य रूप से कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन चार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों ये केन्या में स्थित है और केन्या की जो राजधानी है दोस्तों वो नैरोबी है। अगला क्वेश्चन है घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा घूमर जो है वो राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य है। तो ऑप्शन चार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल सधीर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये भारत नाट्यम का है दोस्तों। ओडिसी जो है उड़ीसा से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, और कथक जो है दोस्तों ये उत्तर भारत का है, और भारत नाट्यम भी दोस्तों ये तमिलनाडु का है। तो ऑप्शन चार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है? तो दोस्तों इसे हम लोग सूखा रोग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैनी काय
मानवतावादी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों दैनिक आय मानवतावादी पुरस्कार जो है वो यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में डैश ऑपरेशन का उपयोग पहले से सेव की गई फाइल को किसी भिन्न नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों पहले से सेव फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा और इसके लिए जो शॉर्टकट की होता है दोस्तों वो F12 होता है। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में मौजूद डैश टैब आपको बर्तनी की जांच करने, परिवर्तनों को ट्रैक करने, कमेंट और नोट्स लिखने, वर्कशीट और वर्कबुकों को सुरक्षित करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन होता है क्या कर रहा है वर्तनी ये। तो दोस्तों ये जो होते हैं वो रिव्यू ऑप्शन के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हैथवे एक डैश है। तो दोस्तों हैथवे जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसे हम लोग इंटरनेट सेवा प्रदाता के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि MS वर्ड 2010 के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कंट्रोल क्यू का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कि स्टाइल टास्क पैन ओपन और अप्लाई करने के लिए, ये बिल्कुल नहीं होता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों कि हाईलाइट किए गए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। कंट्रोल क्यू का उपयोग हम लोग पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में रिव्यू टैब खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों रिव्यू टैब को खोलने के लिए हम लोग अल्ट के साथ R ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है उस सेल पर डबल क्लिक करें जिससे वो डेटा जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसा कर सकते हैं हम लोग, किसी भी सेल को एडिट करने के लिए उस पर डबल क्लिक किया जा सकता है। क्यू में कह रहा है उस सेल पर क्लिक करें जिससे वो डाटा है जिसमें आप एडिट करना चाहते हैं, या F2 बटन दबाएं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ए P और Q दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर में कह रहा है उस सेल पर क्लिक करें जिससे वो डेटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, फिर शिफ्ट को दबाएं। दोस्तों ये गलत है। अगला है एस में उस सेल पर क्लिक करें जिससे वो डेटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं और फिर कंट्रोल की दबाएं। तो दोस्तों ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल P और Q ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जीमेल में ब्लाइंड कार्बन कॉपी जिसे BCC के रूप में जाना जाता है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग प्राथमिक प्राप्तकर्ता को इसके बारे में बताए बिना किसी के साथ ईमेल की कॉपी शेयर करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में डैश टैब वर्कशीट व्यू फ्रीजिंग पैन देखने और कई विंडो को व्यवस्थित करने के लिए स्विच करने के लिए कमांड प्रदान करता है। तो दोस्तों ये व्यू ऑप्शन ऐसा करता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्लिपकार्ट भारत में अग्रणी ई-कॉमर्स बाजारों में से एक है, यह किस खंड से संबंधित है? दोस्तों ये व्यवसाय से उपभोक्ता वाली स्थिति से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन किसी टेक्स्ट वैल्यू के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है। तो दोस्तों केस के अंदर एक ऑप्शन होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड का। तो दोस्तों हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर देता है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन जो है वो भी इसी तरह काम करता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंटरनेट के संबंध में ISP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों ISP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक सर्च इंजन नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, जबकि www.somya.com ये दोस्तों सर्च इंजन नहीं है और आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि MS वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प डैश में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं हम लोग? तो ये X² इसको बोला जाता है सुपर स्क्रिप्ट, और H2O लिखते हैं दोस्तों, ये नीचे जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के जो ऑप्शन होते हैं वो होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में होता है। तो ऑप्शन 4 इसका
सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एमएस वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब भी कोई उपयोगकर्ता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल और सी कमांड का उपयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वो अस्थायी रूप से डैश में संग्रहित हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग कंट्रोल के साथ कॉपी करते हैं, सी दबा के कॉपी करते हैं दोस्तों, तो वो टेक्स्ट क्लिपबोर्ड के अंदर चला जाता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2020 में B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ है। तो दोस्तों सेल एड्रेस का अर्थ होता है कि पहले कॉलम का वैल्यू, उसके बाद दोस्तों रो का वैल्यू को इंडिकेट कराता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, स्तंभ बी की पहली पंक्ति। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित ईमेल आईडी पर विचार करें, reviewer@gmail.com। ये दोस्तों सही ईमेल लग रहा है हमें। रिव्यू ये गलत है दोस्तों, रिव्यू डॉट डॉट नहीं हो सकता है, रिव्यू हैज ये सब नहीं हो सकता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, केवल एक विकल्प सही ईमेल आईडी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एमएस ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिपबोर्ड खोलते हैं और पेन के नीचे ऑप्शन बटन दबाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो दोस्तों ये कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाए, ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो मान होगा वो 8 माइनस इसका मतलब होता है 4 का स्क्वायर और डिवाइडेड 2 प्लस 3। तो दोस्तों यहाँ पे 8 माइनस 16/2 प्लस 3 है, तो इसको आप काटिए दोस्तों, 2 8 16 और 8 से 8 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एमएस एक्सेल 2010 में सेल का बॉर्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक्सेल के अंदर सेल का बॉर्डर बनाने के लिए हम लोग होम टैब और फॉन्ट ग्रुप का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।